लोग शुरू करते हैं लूसेंट का आपका नेक्स्ट पार्ट। आज का टॉपिक है आपका लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा। आइए हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नोट: भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी तक रहा। इसके समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी हुआ। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट तथा पंजाब टेनेसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. हिमो के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी तक रहा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंट रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटा प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट। लॉर्ड एलिंग द्वितीय 1894 से 99 ईस्वी तक रहा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का है। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन शकट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 ईस्वी तक रहा। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में एंग्लो एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 15 ईस्वी तक रहा। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1906 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी तक रहा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सेंट्रल आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग 1921 से 26 ईस्वी तक रहा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड एरविन 1926 से 31 ईस्वी तक रहा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज के दिनों के बीच व्यवहार में किए जाने वाला भेदभाव था। नेक्स्ट पॉइंट।
1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 ईस्वी तक रहा। इसके समय में लंदन में 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दोबारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजो मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवासन आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिथगो 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों में से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लैकी नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1939 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 ईस्वी तक रहा। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, फैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लिमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभु सत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक रहा। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय
स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नोट: स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।